वेलकम टू सरावगी क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान में प्रजामंडल का गठन और भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में प्रजामंडल के गठन की क्यों आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जब विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, 1857 की क्रांति हुई पूरे भारतवर्ष में और राजस्थान में भी रही, तो उससे जो अत्याचार थे, जो शोषण था, जो दयनीय स्थिति बन गई और कुछ जो ब्रिटिश सत्ता के अधीनस्थ या उनको स्वीकार करते हुए या उनको सहयोग करते हुए जो व्यवस्थाएं थी, उनमें आशंकाएं उत्पन्न हो गई। इधर जो लोकतंत्र के दृष्टिकोण से जो दल बनाया जा रहा था राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप, वो दल अपने आप में उस लोकतांत्रिक नेतृत्व को मजबूत करने के दृष्टिकोण से, राष्ट्रवादी परंपराओं का निर्वहन करने के दृष्टिकोण से अपनी हलचल प्रारंभ कर चुका था। तो ऐसे में अब देखिए कि 1920 में ही शुरुआती सोच हो गई। क्योंकि जब हम बहुत सारे जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उससे पहले असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने और अन्य भारतीयों ने जब बिगुल बजा दिया कि हमें स्वतंत्रता लेनी है और स्वतंत्रता ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो 1920 में ही सोच बन चुकी थी और 1927 तक इस रिलेटेड लोक परिषद वे संस्था की स्थापना की। और इसी टाइम पीरियड में 16 से 18 दिसंबर 1927 मुंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में एक आयोजित की गई सभा, और उस समय राजस्थान के 7 सदस्य थे। कोटा से पंडित नईनू नाम शर्मा, जयनारायण व्यास, इस प्रकार से 7 सदस्य थे और ये थीम उसी समय हो गई। फिर उसके बाद में 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन रहा। यानी कि एक कर्मिक रूप था जिसमें हमें राजस्थान में प्रजामंडल की आवश्यकता महसूस हुई। और इस प्रजामंडल के तहत ही, क्योंकि कई प्रकार के निरक्षरता उन्मूलन, खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की सुव्यवस्था, ये मांगे थी, तो जनता में जगह जगह हाई त्राही मची हुई थी। तो अब ये हुई भूमिका की बातें। अब गठन जब हुआ तो आप देखिए, सर्वप्रथम चरण यानी कि 7 चरण में हमने प्रजामंडल बनाए गए। वैसे तो 20 हैं अलग अलग, लेकिन इनको कैसे समराइज किया गया। फिर नाम, राज्य यानी उससे रिलेटेड राज प्रमुख और उसमें प्रधान कौन था और वर्ष क्या था। तो सबसे पहले जो हमारा प्रथम चरण में मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ में ये 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये मत्स्य संघ था। और जब इस संघ का निर्माण हुआ तो यहाँ के जो राज प्रमुख थे, धौलपुर शासक उदयभान सिंह जी, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह, और उस समय जो प्रधान थे श्री शोभाराम। और वर्ष 18 मार्च 1948 को बनाया गया। यानी मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1948। इसके बाद में द्वितीय जो संघ है वो आता है संयुक्त राजस्थान संघ। यानी कि उसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, कुशलगढ़ ठिकाना। तो देखिए आप यहाँ 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से ये संयुक्त राजस्थान संघ बन जाता है और इसके जो राज प्रमुख बनते हैं द्वितीय चरण में कोटा नरेश और प्रधान जो गोकुल लाल आसावा थे। और ये जो स्थापना वर्ष है 25 मार्च 1948। जब हमारा द्वितीय चरण बन जाता है, यानी सबसे पहले कौन सा बना, प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण और द्वितीय चरण के बाद तृतीय चरण। तृतीय चरण में जो आपका संयुक्त राजस्थान जो यहाँ बन गया, उसके अलावा मेवाड़ इसमें विलय हो जाता है। द्वितीय चरण के राज्यों के साथ मेवाड़ मिल जाता है। उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और प्रधान उसमें श्री माणिक्यलाल वर्मा, और 18 अप्रैल 1948 को इस तृतीय चरण की स्थापना की जाती है। तृतीय चरण की स्थापना कब की जाती है? 18 अप्रैल 1948। तो इस प्रकार से प्रजामंडल में प्रथम चरण मत्स्य संघ, द्वितीय चरण संयुक्त राजस्थान और तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में हमारा जो है वो मेवाड़ मिल जाता है। मेवाड़ क्या होता है? मिल जाता है। फिर अब चौथे चरण की बात करते हैं। तो जो हमारा चौथा चरण है, उस चौथे चरण में जो वृत्त राजस्थान है, यानी कि तृतीय चरण तक जितना भी आ गया, उसके अंदर 4 जिले और मिल जाते हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और उसमें उदयपुर के जो महाराज हैं वो तो प्रमुख ही हैं, और जयपुर नरेश को राज प्रमुख बनाया जाता है। और जो हमारे प्रधान हैं हीरालाल शास्त्री, और 30 मार्च 1949 यानी राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस इसी के परिप्रेक्ष्य में मनाते हैं, क्योंकि 30 मार्च को हमारा वृत्त राजस्थान का निर्माण हो गया था और उसकी खुशी में हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। फिर पंचम में वृत्त राजस्थान बात यही, लेकिन उसमें प्रथम व चतुर्थ राज्य के अलावा जो हमारे निमराना ठिकाना था वो इसमें मिल जाता है, और उसका जो गठन है 15 मई 1949 को होता है। षष्ठम वृत्त राजस्थान में जो पंचम तक जो हुआ, यानी कि उसमें सिरोही, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, सिरोही जो है मिल जाता है, उसमें केवल आबू और जो देलवाड़ा उसका हिस्सा है वो गुजरात के उसमें है। इनको छोड़ कर के बाकी जितने भी जो है वो षष्ठम में बन जाता है। और ये राजस्थान उस समय राज्यपाल बन जाते हैं गुरुमुख निहाल सिंह, और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना। अब जो सप्तम हमारा चरण है, उसमें जो अजमेर मेरवाड़ा बचा हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा राज्य को मिला लिया जाता है, और जो पहले आपको बताया कि आबू और देलवाड़ा छोड़ा हुआ था षष्ठम में, और सुनेल टप्पा, इनको भी मिला दिया जाता है। और 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों में सर है, और उस समय जो उनका सचिव था मेनन, तो उनका ये सहयोग पूरा रहता है। तो इस प्रकार से इसमें लंबा चौड़ा वर्णन होता है, लेकिन अपन को समराइज करते हुए किस प्रकार से राजस्थान में प्रजामंडल का गठन हुआ। अब प्रमुख प्रजामंडल की स्थापना, ये तो अपन ने पढ़ा मोटे मोटे चरण के रूप में। अब जो अलग अलग बने हुए थे उनको कैसे कैसे बनाया, तो जैसे हमारा पहला जयपुर प्रजामंडल वर्ष 1931 में इसकी स्थापना हो गई थी, और संस्थापक कहीं आप देखते हैं कि एक ही लिखा रहता है, कपूर चंद पाटनी होते थे, लेकिन जमनालाल बजाज भी साथ थे। इसलिए आप दोनों नाम को, कभी कभी ऑप्शन में केवल जमनालाल बजाज ही हो और अपन को ध्यान नहीं, अपन तो पाटनी जी रटा हुआ है, तो ऐसा नहीं, जमनालाल बजाज एंड कपूर चंद पाटनी। बूंदी 1931 कांतिलाल, हाड़ौती 1934 पंडित नैनूराम शर्मा, कोटा से तो थे ही, लेकिन हाड़ौती में कोटा बूंदी झालावाड़ जाते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल में 1934 जनन, यानी जोधपुर तो यही है, लेकिन उस समय जो नाम था उसका मारवाड़ प्रजामंडल था। सिरोही क्यों बोलते हैं, पाली अलग से नहीं है तो पाली मारवाड़ बोलते हैं, बोलते अपन पाली मारवाड़।
तो सिरोही 1934, वृद्धि शंकर त्रिवेदी और गोकुल भाई भट्ट। बहुत सी बार जो है गोकुल भाई भट्ट ही लिखा आता है, तो आपको गोकुल भाई भट्ट को राइट करना है। कहीं वृद्धि शंकर त्रिवेदी तो आपको याद रखना। बीकानेर 1936 मंगाराम वैद्य। कोटा 1939 पंडित नैनूराम शर्मा। मेवाड़ 1938 माणिक्यलाल वर्मा। अलवर 1938 हरिनारायण शर्मा। भरतपुर 1938 किशनलाल जोशी। शाहपुरा 1938 रमेश चंद ओझा। धौलपुर 1938 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। करौली 1938 त्रिलोक चंद माथुर। किशनगढ़ 1939 कांतिलाल चौथानी। जैसलमेर 1945 मीठालाल व्यास। 16 नंबर पे कुशलगढ़ 1942 भंवरलाल निगम। 17 डूंगरपुर 1944 भागीलाल पांड्या। बांसवाड़ा 1945 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। प्रतापगढ़ 1945 अमृतलाल पायक। झालावाड़ 1946 मांगीलाल भव्य। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ सबसे पहले 19 देसी रियासतें, जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ तो 19 तो देसी रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और लीमराणा। ये सब मिलकर के 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का इस प्रकार से गठन पूरा हो जाता है। यानी कि पहले जो हालात थे उसमें कैसे कैसे हमने प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, षष्ठम चरण, सप्तम चरण। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के जो प्रजामंडल है उसको अपन थोड़े से रूप से देखें, वर्णनात्मक रूप से भी आप जानना चाहते हैं तो मतलब जो है इसकी थ्योरी को भी कभी कभी बारीकी से क्वेश्चन आ जाता है। तो मोटे रूप से अपन ने ये पढ़ा। अब पहले संघ की वापस से रिपीट करते हैं कि मत्स्य संघ की यदि बात आती है कि मत्स्य संघ का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, तो उसमें आपको एक अलवर भरतपुर लिखा ही है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 जिले थे। अब चारों जिलों को 27 फरवरी 1948 को दिल्ली में बुलाया और इनके समक्ष संघ का प्रस्ताव रखा। तो श्री कैम मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रख दिया गया कि भाई आप जो है अलवर से हैं और अलवर से मतलब जो है झील के कारण, चाहे सिलीसेट झील, चाहे वहाँ के राजा, चाहे वहाँ की व्यवस्था के अनुसार मत्स्य, आप भी आज मत्स्य नगरी कहते हैं, भरतपुर को लोहागढ़ नगरी कहते हैं। तो ये नाम दे दिया गया। 28 फरवरी 1948 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए कि भाई जो 27 को बात हुई और 28 फरवरी को दस्तावेज हो गए कि भाई आपका ये मत्स्य संघ है। 18 मार्च 1948 को केंद्रीय मंत्री एनवी गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया और इस संघ की स्थापना में 18 लाख जनसंख्या थी, वार्षिक आय 2 करोड़ थी। यानी ये भी होता है, आप चाहते तो इसको भी अपन कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी हो जाता है और अपना उद्देश्य कि जिस क्वेश्चंस को जिस रूप से पूछा जाता है। बाकी स्वतंत्रता के प्रमुख नरेश व उनकी प्री विपर्स के आधार पे मतलब वहाँ की क्या आय थी, क्या संसाधन थे, तो यह वर्णन की जब बात चली तो जो मोटा मोटा आप लोगों को याद रख लें। जैसे बहुत सी बार आ जाता है कि मतलब इस संघ का उद्घाटन किसने किया, एनवी गाडगिल ने किया, जो उसमें जैसे अभी नितिन गडकरी है केंद्रीय मंत्री, उस प्रकार से वहाँ मिलता जुलता नाम है कि केंद्रीय मंत्री एनवी गाडगिल, उन्होंने इस संघ का उद्घाटन किया था 18 मार्च 1948 को। बताया अपन 27 फरवरी को ये मतलब जो है इनको वहाँ बुलाया गया। 28 फरवरी को इनके दस्तावेज के ऊपर साइन ही हो गए और इस प्रकार से संघ की स्थापना मार्च में हो गई। और उसमें धौलपुर के शासक जो अपन यहाँ पढ़ चुके हैं, उदयभान सिंह को मतलब जो है राज प्रमुख बनाया और प्रधान किसको बनाया, शोभाराम को बनाया। तो इस प्रकार से और जो उसके प्रधानमंत्री बने और जो बाकी जो थे उनको सदस्य बनाया, जैसे गोपीलाल यादव भरतपुर के थे, मास्टर भोलानाथ अलवर के थे, डॉक्टर मंगल सिंह जो है धौलपुर के थे, चिरंजी लाल शर्मा करौली सदस्य के रूप में सब। तो वर्णन के रूप में भी कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है। तो अपने को ये याद रहना चाहिए कि जिन चीज़ों को हम मोटे रूप से तो ये पढ़ना है, लेकिन इनके अलावा कभी छोटे बात पे चलाते, क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक युग है और छोटी से छोटी चीज़ को वहाँ पूछ लिया जाता है। और पूछते भी यदि हमें याद है, वर्णन को हमने पढ़ा है, अपने कंटेंट में समावेशित किया है, तो अपन उसको आसानी से उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। और यदि हमें याद ही नहीं, नॉलेज नहीं, क्वेश्चन घुमा गया, ये रटी रटाई चीज़ें अपन ने याद कर ली और उन्होंने घुमा दिया और अपन घूम गए। तो इस प्रकार से सदस्य, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख सब। फिर संयुक्त राजस्थान की बात आती है, तो उसमें आपने देखा कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यानी कि हड़ौती संघ बनाने का विचार किया।
तो 3 मार्च 1948 तीनों शासकों ने दिल्ली में संघ पर विचार स्वीकार कर लिया। तो ये राय, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के राज्यों को भी बधाई, शाहपुरा, किशनगढ़ 2 ऐसी रियासतें जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो फिर संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होना, इस प्रकार संघ में 9 राज्य थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा। तो आप देखिए, और इस संघ का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग मील, आबादी 23.5 लाख और 1.90 करोड़ उनके आय थी। उसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को तय हुआ और कोटा के शासक राज प्रमुख बने और गोकुल लाल असावा, जो यहाँ लिखा हुआ है, वो इनका प्रधान बना। तो कोटा नरेश को बना दिया और 25 मार्च तक नियुक्ति हुआ। तो इस प्रकार से आप इसका वर्णन याद रखें। फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। संयुक्त मतलब राजस्थान को उसने अंग्रेजी वर्जन में ले लिया। तो उसमें क्या हुआ कि उदयपुर रखी गई, परंतु अधिवेशन कोटा में रहा, क्योंकि ये मेवाड़ विलय है, तो इसलिए उदयपुर के अंदर उसकी राजधानी रख दी गई। लेकिन कोटा संभाग है, कोटा के सारे जो हैं जिले हैं, तो इस प्रकार से अधिवेशन कोटा में रखना निश्चित हुआ। संविधान की धारा 8 के अनुसार, वहाँ पे संविधान की धारा जो अंबेडकर महोदय संविधान रचा, राज प्रमुख का विलीनीकरण होगा, पत्र पे हस्ताक्षर करने थे। इस संघ का उद्घाटन पंडित नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में किया, है ना। 18 अप्रैल 1948 को देखिए आप, इसका स्थापना दिवस भी है, तो उन्होंने उद्घाटन किया। और मेवाड़ के महाराजा राज प्रमुख थे, कोटा के शासक वरिष्ठ उप राज प्रमुख थे, बूंदी व डूंगरपुर के शासक को कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया। इस प्रकार से जूनियर सीनियर, है ना, बता। अंततः माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में गोकुल लाल असावा शाहपुरा, मोहनलाल सुखाड़िया, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल भैया उदयपुर, इनको वहाँ सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। तो इस प्रकार से हमारा जो संयुक्त राजस्थान मेवाड़ विलय वाला 18 अप्रैल 1948 को जहाँ नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण था। चौथा, व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान समाजवादी दल के नेता जो जयप्रकाश नारायण थे, जिनका नाम बहुत ही हर्ष से लिया जाता है, 9 नवंबर 1948 की एक सार्वजनिक सभा में अविलंब वृद्ध राजस्थान के निर्माण की बात की मांग की। अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान आंदोलन समिति का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया भी एक एकीकृत राजस्थान की मांग की। तो इस प्रकार से सरदार पटेल ने नई संगठित इकाई का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया। व्रत राजस्थान, यहाँ पे कौन थे? सरदार पटेल थे, है ना। और जिसको राजस्थान दिवस में पूर्व में बोल चुका, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 4 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल की कमान संभाली, जिसमें सिद्धराज ठड्डा जयपुर के थे, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर के थे, भूरेलाल भैया उदयपुर के थे, फूलचंद बापना जोधपुर के थे, नरसिंह कच्छावा जोधपुर के थे, राव राजा हनुमंत सिंह जी जो उस समय नरेश थे जोधपुर के, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर के थे, वेदपाल त्यागी कोटा के थे। जयपुर को राजधानी घोषित कर दिया उस समय। मतलब इसके अंदर अपने राजस्थान का पूरा खाका जम गया एक तरह से। राजधानी तो जयपुर को घोषित कर दिया, फिर कहा शिक्षा विभाग बीकानेर होना चाहिए, खान विभाग खनिज का जो रिलेटेड है वो उदयपुर में होना चाहिए, तो ये हो गया। और कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया। ये निर्णय 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में ही हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, कुछ बारीकी की बातें मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी पूछी जाती है कि 30 मार्च 1949 में जो स्थापना वर्ष था, चौथा चरण था, तो वहाँ पे किसने क्या किया। तो मतलब जो आपको बताना है, उद्घाटन जो है मतलब 30 मार्च 1950 को किया गया सरदार पटेल के द्वारा। और मतलब जो है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के राजस्थान के निर्णय ले लेंगे कि अपना जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर होगा, जो राजधानी है वो जयपुर होगी, जो खनिज विभाग है उदयपुर होगा, जो कृषि है वो भरतपुर में होगा। इस प्रकार है। तो फिर वापस मत्स्य संघ का यहाँ विलय हो जाता है पंचम के अंदर। समस्या समाधान के लिए शंकर राव देव की अध्यक्षता में समिति बनाई। 15 मई 1948 को मत्स्य संघ राजस्थान में विलय हो गया। और सिरोही 1950 में सिरोही के 2 टुकड़े कर दिए। 304 वर्ग मील के जो थे निवासी गांव, उनको गुजरात में दे दिए और बाकी वहाँ रहे। और अजमेर मेरवाड़ा हरि भाई उपाध्याय इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो ये मंत्रणा हुई और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण हुआ। तो किस